हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं सेल्स की। अगर आप भी एक बिज़नेस ओनर हैं, स्मॉल बिज़नेस ओनर, लार्ज बिज़नेस ओनर, और अपने प्रोडक्ट की सेल्स को लेके चिंतित हैं, अपनी प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं 7 इनोवेटिव आइडियाज़ टू इंक्रीज सेल्स ऑफ योर प्रोडक्ट, यानी सेल्स इंक्रीज करने के 7 इनोवेटिव तरीके। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहें। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो इनोवेटिव तरीका है अपने प्रोडक्ट की सेल्स इंप्रूव करने का, वो है ऑफ़र इनोवेटिव डिस्काउंट। आज जितने भी तरीके हम डिस्कस करने वाले हैं उनको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल को ले लेते हैं। लेट्स से हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो बिज़नेस है, वो है एक रेस्टोरेंट। एक रेस्टोरेंट हम चलाते हैं और उस रेस्टोरेंट की हमें सेल्स इंक्रीज़ करनी है। तो क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम वो कर सकते हैं? सबसे पहला है ऑफ़र इनोवेटिव डिस्काउंट्स, यानी डिस्काउंट आपको ऑफ़र करना है लेकिन एक इनोवेटिव तरीके से। अब इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी MBA चाय वाला की। MBA चाय वाला से आप लोग ज़रूर वाकिफ़ होंगे। एक MBA पोस्ट ग्रेजुएट हैं जिन्होंने अपने चाय का बिज़नेस शुरू किया और अब वो बिज़नेस इंडिया भर में फैलता जा रहा है। उसकी अलग अलग फ्रेंचाइजेस देश भर में खुलती जा रही हैं। तो उन्होंने अपनी जर्नी जब वो शेयर कर रहे थे एक शो पे, तो उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने इनिशियल डेज़ पे एक इनोवेटिव डिस्काउंट ऑफ़र किया जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट की सेल्स अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वैलेंटाइंस डे वाले दिन उन्होंने एक डिस्काउंट रखा था, यानी जितने भी लोग सिंगल थे उन्होंने उन्हें या तो आई थिंक फ्री चाय ऑफ़र की थी या फिर बहुत ही कम रेट पे वो चाय ऑफ़र की थी। ये एक बहुत ही इनोवेटिव तरीका था नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का। किसी कॉलेज के बाहर वो अपना स्टॉल लगाते थे और वैलेंटाइंस डे वाले दिन उन्होंने ये डिस्काउंट ऑफ़र किया था। इसके बाद जब उन्होंने ये डिस्काउंट ऑफ़र किया तो बहुत सारे लोग उनकी चाय की दुकान पे आए, उनकी चाय पी, इस डिस्काउंट को अवेल किया और फिर नेक्स्ट डे उनकी जो शहर भर के अखबार थे उसमें ये खबर भी छपी, जिससे उनके जो प्रोडक्ट है, जो उनका बिज़नेस था, उसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो गया। बहुत ज़रूरी है इस तरह के इनोवेटिव डिस्काउंट आप भी ऑफ़र करें अगर आप अपने प्रोडक्ट की, अपने बिज़नेस की जो सेल्स है उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं। डिस्काउंट ऑफ़र करना है लेकिन सिर्फ डिस्काउंट नहीं ऑफ़र करना है, एक इनोवेटिव डिस्काउंट ऑफ़र करना है, ऐसा डिस्काउंट जो शायद पहले किसी ने ऑफ़र ना किया हो या फिर ना सोचा हो। नेक्स्ट इज़ इंट्रोड्यूस इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। अगर आप अपने प्रोडक्ट की सेल्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। जैसा कि हमने इस केस में एग्जांपल लिया है वो एक रेस्टोरेंट का। अगर आपको अपने रेस्टोरेंट की सेल्स इंक्रीज़ करनी है तो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो रेस्टोरेंट है वो साउथ इंडियन फूड ऑफ़र करता है, साउथ इंडियन फूड के साथ आप क्लब कर सकते हैं नॉर्थ इंडियन फूड को या चाइनीज़ फूड को। फॉर एग्जांपल, अगर आपका साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, आप डोसा ऑफ़र करते हैं, तो डोसे के साथ आप एक अलग तरीके का डोसा बना सकते हैं जैसा कि नूडल डोसा। जो बाहर का उसका पोर्शन है वो नॉर्मल जो प्लेन डोसा है वैसा होगा और अंदर उसमें जो आलू भरे जाते हैं, जो पनीर डोसा जनरली लोग ऑफ़र करते हैं, उसकी जगह आप नूडल्स भर के सर्व कर सकते हैं। ये एक डिफ्रेंशिएटर हो जाएगा बाकी जो रेस्टोरेंट्स हैं और आपके रेस्टोरेंट्स में कि हाँ, आपके रेस्टोरेंट में कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर जो आपके कस्टमर्स हैं उन्हें नहीं मिलेंगे बाकी जगहों पर। तो इस तरह से आपको कंटिन्यूसली अपने प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें इनोवेशन लाना होगा, नई नई चीज़ें कस्टमर्स को ऑफ़र करनी होंगी ताकि आपका जो कस्टमर बेस है वो इंक्रीज़ होता रहे और आपकी जो एक डिफ्रेंशिएटर है, जो आपकी एक अलग आइडेंटिटी है, वो क्रिएट होती रहे। नेक्स्ट इज़ ऑफ़र वैल्यू एडिशन। किसी भी कस्टमर बेस को डेवलप करने के लिए, सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए वैल्यू एडिशन ऑफ़र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैल्यू एडिशन का मतलब है कि आप अपने कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट है उसके साथ और भी कुछ वैल्यू ऐड करके देते हैं जिसकी वजह से जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट की तरफ, आपके बिज़नेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें, एक रेस्टोरेंट का ले रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको वैल्यू एडिशन की बात करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ फ्रीबीज़ ऑफ़र कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ। जो फूड आप ऑफ़र कर रहे हैं उसके साथ कुछ फ्रीबीज़ ऑफ़र कर सकते हैं, जैसे कि जब आपके रेस्टोरेंट में कोई कस्टमर आता है, आप उसे एक वेलकम ड्रिंक सर्व कर सकते हैं, जैसे कि आम का पन्ना, नींबू पानी
या कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू एडिशन जो आप ऐड करना चाहें। इसके अलावा आप अपने कस्टमर्स को फ्री वाईफाई ऑफ़र कर सकते हैं, या कुछ भी जो उनको एक अलग एक्सपीरियंस दे आपके रेस्टोरेंट में आने के लिए। सो इस तरह के वैल्यू एडिशंस जब आप ऑफ़र करेंगे, आपके कस्टमर ज़रूर उसे अप्रिशिएट भी करेंगे और आपके बिज़नेस, आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्टेड भी ज़रूर होंगे। नेक्स्ट इज़ क्विक सर्विस। सो मार्केट में वही प्लेयर्स सर्वाइव करते हैं जनरली जो जल्द से जल्द अपने जो प्रोडक्ट है उसको कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। तो आपकी जो सर्विस है, सर्विस टाइम है, वो बहुत कम होना चाहिए। जितने ज़्यादा आप तेज़ी से कस्टमर्स को सर्व करेंगे उतना ज़्यादा कस्टमर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपके जो सर्विसेज हैं उन्हें अप्रिशिएट करेंगे। अगर कोई कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में आ रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है आपको ऑर्डर सर्व करने में, तो कहीं ना कहीं वो डिस्करेज हो जाएंगे नेक्स्ट टाइम आपके रेस्टोरेंट में आने के लिए। लेकिन अगर आप उन्हें क्विक सर्विस देते हैं, अच्छी सर्विस देते हैं, जल्द से जल्द आप उनका ऑर्डर उनकी टेबल पे डिलीवर कर देते हैं, या अगर किसी ने बाहर से ऑर्डर किया है और आप उन्हें जल्द से जल्द ऑर्डर उनके घर पे पहुंचा देते हैं, तो ये आपके बिज़नेस के लिए बहुत ही अच्छा होगा और आपकी सेल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी करेगा। नेक्स्ट इज़ स्पेंड ऑन मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग। सो आज की डेट में कोई भी बिज़नेस बिना मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग के सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर आपको अपने बिज़नेस को बढ़ाना है, अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना है, तो मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग में आपको इन्वेस्ट करना होगा। सो अगेन, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग जब आप चूज़ कर रहे हैं तो आप अलग अलग चैनल्स यूज़ कर सकते हैं। आप न्यूज़पेपर्स यूज़ कर सकते हैं, आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, आप होर्डिंग्स यूज़ कर सकते हैं, पैम्फलेट्स यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि आपको देखना होगा कि आपकी जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे है वो कौन सा है मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग में, और उसको चूज़ करके आपको अपने कस्टमर्स को रीच आउट करना होगा। नेक्स्ट इज़ पेमेंट ऑप्शंस। सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए, बिज़नेस इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कस्टमर्स को एक वैरायटी ऑफ पेमेंट ऑप्शंस ऑफ़र करें, ताकि उनके पास जो भी कन्वीनियंट उनका पेमेंट ऑप्शन है वो यूज़ करके आपको पे कर सकें। इससे वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे आपके साथ बिज़नेस करने में, आपके साथ डील करने में। सबसे पहले आप उन्हें ऑब्वियसली जो कैश का ऑप्शन है वो ऑफ़र करेंगे। इसके साथ आप जो यूपीआई पेमेंट्स हैं, पेटीएम है, फ़ोनपे है, ये सब ऑफ़र करें, कार्ड पेमेंट ऑफ़र करें। इसके साथ अपना आप एक खुद का रेस्टोरेंट, जैसे यहाँ हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, तो रेस्टोरेंट का आप एक खुद का भी एक कार्ड ऑफ़र कर सकते हैं उन्हें। इससे क्या फ़ायदा होगा, सबसे पहले तो आप एंकरेज करें लोगों को ये वाला कार्ड यूज़ करने के लिए जो आपका रेस्टोरेंट का खुद का कार्ड है। एंकरेज आप इस तरह से कर सकते हैं। लेट्स से 500 का कार्ड है, वो आप उनको 450 में ऑफ़र कर सकते हैं, यानी वो आपको पे करेंगे 450, लेकिन आप उनको जो वैल्यू दोगे वो 500 की दोगे। इससे क्या होगा, वो आपके जो कार्ड है उसे परचेज़ करने के लिए एंकरेज होंगे, और एक बार वो आपका कार्ड परचेज़ कर लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसे यूज़ करने के लिए भी बाउंड हो जाएंगे। तो जब वो नेक्स्ट टाइम आना चाहेंगे और उनके कार्ड में वैल्यू बची है, तो वो आपके ही रेस्टोरेंट में आएंगे बजाय के दूसरे रेस्टोरेंट के, बिकॉज दे हैव टू यूज़ दैट वैल्यू। इस तरह से भी आप अपने सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय ऑफरिंग देम स्पेसिफिक कार्ड्स जो कि वो आपके रेस्टोरेंट्स के लिए यूज़ करें। एंड नाउ द लास्ट वन इज़ कस्टमर फीडबैक। किसी भी कस्टमर को अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उससे आपको फीडबैक लेना ज़रूरी है। किसी भी बिज़नेस को इंक्रीज़ करने के लिए, उसकी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए कस्टमर फीडबैक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है। अपने कस्टमर से बात करें, उनसे जानें कि उन्हें रेस्टोरेंट्स, आपके जो बिज़नेस है, आपका जो स्पेसिफिक एग्जांपल में रेस्टोरेंट है, उसके बारे में क्या चीज़ पसंद है, क्या नहीं पसंद है। जो चीज़ें नहीं पसंद है वो आपको ठीक करनी होंगी, फिक्स करनी होंगी, या फिर एलिमिनेट करनी होंगी, और उन्हें वो ही ऑफ़र करना होगा जो वो चाहते हैं। जब आप अपने कस्टमर्स को वही ऑफ़र करोगे जो वो चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली वो आपके बिज़नेस की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, और डेफ़िनेटली आपकी जो सेल्स है वो बढ़ जाएगी। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएं कि हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन इट्स गुड बाय। थैंक यू।